तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम बढ़ते हैं अगले सबक की तरफ, अगले इसनाफ, अगले किस्म की तरफ, जो हमारे पास है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जी हाँ, ये सबक नंबर 7 मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इसके मुसन्निफ़ अब्दुल माजिद दरियाबादी है, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हमारा आज का सबक है, तो ये असल में एक खाका है। खाके में शख्सियत निगारी बयान की जाती है, उसके हाल, उसका हुलिया ये मालूम किया जाता है, ये बताया जाता है। तो आइए चले देखते हैं पेशे दर्स में। यहाँ पर देखिए आप कि खाका अदब की वो सिनफ है, यानी कि खाका अदब की वो किस्म है, सिनफ कहते हैं किस्म को, अदब की वो किस्म है, अदब की वो एक जीती जागती किस्म है जिसमें किसी शख्स की मुनफरिद यानी कि उसकी अकेली, उसकी तन्हा और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज में बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाती है। तो यहाँ पर अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर जो खाका लिखा है, तो वो खाका पढ़ने के बाद हमको मौलाना मोहम्मद अली जौहर का हुलिया, उनका रहन सहन, तो इससे उनकी पूरी तस्वीर हमारे आँखों के सामने आ जाएगी। तो यहाँ खाका अदब की वो सिनफ है, वो किस्म है जिसमें किसी शख्स की मुनफरिद यानी कि तन्हा एक ही इंसान की मालूमात, उसकी नुमाया खुसूसियत को अदीब इस अंदाज में बयान करता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने उतर जाती है, आँखों के सामने आ जाती है कि हम सोच लेते हैं कि उनकी तस्वीर ऐसी होगी। तो इस मुरक्का या कलमी तस्वीर भी कहते हैं, इसे मुरक्का या कलमी तस्वीर भी कहते हैं। लफ्ज खाका अंग्रेजी लफ्ज स्केच का तर्जुमा है। खाका जो हम पढ़ रहे हैं तो वो अंग्रेजी लफ्ज है, तो खाका जो है तो उसका अंग्रेजी लफ्ज कहते हैं स्केच को, तो स्केच का तर्जुमा है। खाके में जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है, यानी कि जिसके हुलियों को, उसके रहन सहन के, बात करने के तरीके को इस खाके में बयान किया जाता है, तो उसके ख्यालात, वो इफ्कार, उसके ख्यालात क्या थे, उसकी इफ्कार यानी कि इफ्कार फ़िक्र की जमा है, तो उसकी फ़िक्र क्या थी, उसकी सीरत कैसी है, उसके किरदार कैसे हैं, और आदात व अतवार की झलकियाँ नज़र आती हैं। तो खाके में जिस इंसान पर अगर खाका लिखा जाता है, जिस इंसान पर खाका तहरीर किया जाता है, तो उसके ख्यालात खाके में बयान किए जाते हैं, उसकी फ़िक्र को खाके में पेश किया जाता है, उसकी सीरत के वाक़ियात खाके में तहरीर किए जाते हैं, उसके किरदार यानी कि वो जो अच्छे काम कर रहा है तो वो किरदारों को खाके में तहरीर किया जाता है, और फिर उसके बाद में उसके आदात व अतवार, आदात तो ये आदत की जमा है, और उसके अतवार यानी कि उसके तौर तरीके कैसे थे और कैसे है, तो ये भी झलकियाँ खाके में नज़र आती है। तो खाके का मकसद किसी शख्स की ज़ाहिरी यानी कि दिखावे की और बातनी यानी कि छुपी हुई खुसूसियत को इस तरह बयान किया जाता है, बयान करता है कि उसकी इनफरादियत नुमायाँ हो जाए, यानी कि सबसे अलग हो जाए उसकी पहचान। तो खाका निगारी इनफरादियत यानी कि उसी की, यानी कि जिस पर खाका लिखा जा रहा है उसी की नुमाया है ना, तो उसकी खुसूसियत इसमें बयान हो जाए। तो खाका निगारी सवाने निगारी से मुख्तलिफ है। खाका निगारी जो है तो सवाने निगारी से ये मुख्तलिफ है, यानी कि हटकर है। इसमें सवाने हयात की तरह, इसमें सवाने हयात
सवाने कहते हैं ये सवाने सानेहा की जमा है, सवाने सानेहा की जमा है। तो और सानेहा कहते हैं किसी हादसे को, किसी वाकियात को या किसी हालात को। तो जिंदगी के ऐसे वाकियात या जिंदगी के ऐसे हालात या जिंदगी के ऐसे हादसात की तरह तमाम हालात वो वाकियात बयान करना ज़रूरी नहीं होता। तो तमाम चीज़ें एक ही खाके में बयान करना ज़रूरी नहीं होता। तो सवाने हयात कहते हैं जिंदगी के वाकियात को या हालात को। तो खाका निगारी के लिए लाजमी है, यानी कि ज़रूरी है कि वो जिस शख्स का खाका लिख रहा है, खाका निगारी के लिए, यानी कि मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ये खाका निगार है और खाका निगारी के लिए ज़रूरी है, हाँ लाजमी है, ज़रूरी है क्या कि खाका निगार के लिए लाजमी है, यानी कि ज़रूरी है कि वो जिस शख्स पर खाका लिख रहा है, जिस शख्स का खाका लिख रहा है तो उससे अच्छी तरह वाकिफ हो। तो जिस इंसान का पर खाका लिखा जा रहा है तो उस शख्स का खाका लिखा जा रहा है तो उससे हमारी अच्छी वाकफियत हो, यानी कि जान पहचान अच्छी हो, उसके साथ उठ बैठ होती हो, उसके साथ कुछ लम्हे कुछ घंटे गुजरते हो। तो जिस पर खाका लिखा जा रहा है तो उससे हमारी जान पहचान अच्छी हो। मर्दुम शनासी, हमदर्दी और इंसानी नफ्सियात का इल्म खाका निगार के लिए ज़रूरी है, यानी कि वो मर्द शनासी, वो मर्द को अच्छी तरह हमारी पहचान हो, उससे हमदर्दी हो, नफ्सियाती इंसानी नफ्सियात का इल्म हो, है ना, साइकोलॉजी का भी उसके इल्म हमें होना चाहिए। खाका निगार के लिए तमाम बातें ज़रूरी है। तो हकीकी शख्सियात के अलावा ख़याली शख्सियात भी खाके का मौजू हो सकती है, यानी कि हकीकत में जो इंसान के वाक़ियात जो हादसात गुजरे हैं उस पर भी हम खाका लिख सकते हैं, या फिर ख़याली शख्सियात भी खाके का मौजू हो सकती है, यानी कि ख्याल के तौर पर भी हम खाका लिख सकते हैं। तो अदबी खाकों में तंज़ो मिज़ा, लुत्फ़े ज़ुबान और इंशा परदाजी के उम्दा नमूने पाए जाते हैं। तो अदबी खाकों में, जो लिटरेचर के खाकों में तंज़ो मिज़ा होता है, लुत्फ़े ज़ुबान, ज़ुबान का लुत्फ़ होता है, और इंशा परदाजी के उम्दा नमूने पाए जाते हैं। हाँ, तो इंशा परदाजी कहते हैं इबारत लिखने को, मज़मून लिखने को और अदीब को। तो ये अदीबों के, मज़मून निगार के ये उम्दा नमूने इसमें हमको खाके में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिलते हैं। तो उर्दू में खाका निगारी की इब्तिदा, खाका निगारी के इब्तिदाई नकूश, है ना, उसके नक्शो निगार का जिक्र तस्करों में मिलता है, तस्करों में मिलते हैं। तो उसके तस्करे मिलते हैं, उसका जिक्र होता है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आबे हयात, जैसे कि हम तस्करों में सबसे ज़्यादा कौन से चीज़ें खाके मशहूर हुई है, तो जिसमें आबे हयात, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आबे हयात में इसके उम्दा नमूने मौजूद हैं। किसका लिखा हुआ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात लिखे थे, तो ये एक उम्दा नमूना मौजूद है। तो खाका निगारी को 20वीं सदी में ज़्यादा फ़रोग मिला। 20वीं सदी जब चल रही थी, अभी तो फ़िलहाल 21वीं सदी जारी व सारी है, तो 20वीं सदी में ज़्यादा फ़रोग खाके को मिला। तो जिसमें मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग, मौलवी अब्दुल हक, ख्वाजा हसन निज़ामी, अशरफ सबूही, शाहिद अहमद देहलवी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद तुफ़ैल, सादत हसन मिंटू, मुज्तबा हुसैन वगैरह वगैरह ने इस फ़न की रिवायत को परवान चढ़ाया, यानी कि आगे बढ़ाया, बुलंदी तक लेके पहुँचे, और जिसमें नाम आज फहरिस्त में आता है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर यह खाका तहरीर किया है,
अब आइए उसके बाद मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की मालूमात समाअत फरमाते हैं। अब्दुल माजिद दरियाबादी 1892 ईस्वी में दरियाबाद ज़िला बाराबंकी में पैदा हुए। दरियाबाद का एक ज़िला है, ज़िला बाराबंकी के में पैदा हुए। इब्तिदाई से उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था, यानी कि बचपन के दौर से ही, तालीम हासिल करने के दौर से ही उन्हें पढ़ने और लिखने का बेहद ज़्यादा शौक था। तो इब्तिदाई तालीम के बाद, प्राइमरी की तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने लखनऊ के कैनिंग कॉलेज से बीए की सनद हासिल की। लखनऊ कॉलेज से बीए की उन्होंने सनद हासिल की। सनद कहते हैं सर्टिफिकेट को, डिग्री को। शेरो अदब के साथ साथ, हाँ, शेरों के साथ साथ, शेरी अदब के साथ साथ उनकी खास दिलचस्पी फ़लसफ़ा और नफ्सियात में थी। फ़लसफ़ा कहते हैं इल्मो हिकमत व दानाई को, अक्लमंदी को, और नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी। कुछ इंसान साइकोलॉजी तौर पर भी बीमार होते हैं, कुछ सोचते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो इसी तरह उनका बड़ा काम, उनका सबसे बड़ा काम कुरान करीम का अंग्रेज़ी तर्जुमा है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का सबसे बड़ा कारनामा, सबसे बड़ा उनका काम कुरान करीम का अंग्रेज़ी तर्जुमा है। इस्लामी तहजीब व तमद्दुन, इस्लाम की तहजीब व तमद्दुन और तारीख पर उनकी गहरी नज़र थी। इस्लाम की तहजीब है ना, तो इस पर उनकी गहरी नज़र थी। तफसीर माजिदी, ये तफसीर माजिदी, तमद्दुन इस्लाम, मोहम्मद अली ज़ाती डायरी के चंद औराक, मकतूबात माजिदी और इंशाए माजिद वगैरह उनकी अहम किताबें हैं। तो ये जो हमने नाम पढ़े हैं, ये उनके किताबों के नाम हैं, जिसमें तफसीर माजिदी, तमद्दुन इस्लाम, मोहम्मद अली ज़ाती डायरी के चंद औराक, मकतूबात माजिदी, इंशाए माजिद, ये उनके किताबों के अहम किताबों के नाम है, जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब आगे देखिए, अब्दुल माजिद दरियाबादी एक नामवर साफ़ी भी थे। अखबार नवीसी का एक काम किया करते थे, जिसको हम प्रेस रिपोर्टर कहते हैं, पत्रकार कहते हैं। तो सच, सदक और सदके जदीद, है ना, यानी कि जदीद दौर का सच, सदके जदीद, जदीद दौर का सच के नाम से उन्होंने मुख्तलिफ औकात में 3 अखबारात जारी की। मुख्तलिफ अलग अलग औकात में ये 3 अखबार जारी किए, जिसका पहला नाम सच, दूसरा नाम है सदक, तीसरा नाम है सदके जदीद। तो ये उन्होंने अलग अलग औकात में, अलग अलग टाइम में ये 3 अखबारात जारी किए। उनकी ज़ुबान सादा और सलीस है, बहुत सादा ज़ुबान में उन्होंने उनके मज़ामीन तहरीर किए हुए हैं। सलीस कहते हैं आसान को। उनकी नसर में इल्मियत के साथ साथ शगुफ्तगी भी पाई जाती है, यानी कि उनकी नसर में जितने उन्होंने नसर में मज़ामीन लिखे हैं, खाके लिखे हैं, तो जितने भी उन्होंने मज़मून तहरीर किए हैं, तो उस नसर में इल्मियत के साथ साथ, इल्म के साथ साथ शगुफ्तगी भी पाई जाती है, यानी कि बहुत अच्छा कलाम, उसमें नरमी मुलायम, है ना, फूलों के जैसी नरम ज़ुबान भी पाई जाती है। तो वो अपने मुनफरिद अंदाज़े तहरीर की वजह से, यानी कि वो अपने अकेले लिखने के अंदाज़ के बिना पर, उसी वजह से अब्दुल माजिद दरियाबादी का शुमार उर्दू के सहाबे तर्ज अदीबों में होता है, कि जो उर्दू के सबसे अच्छे अदीब है, तो सबसे अच्छे अदीबों में, है ना, सहाबे तर्ज के सहाबे तर्ज में, है ना, जो साहब कहने के लायक अदीब है, तो उनमें उनका शुमार होता है। और आखिर में 6 जनवरी 1977 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। तो अजीज तलबा व तालिबात, हम आपसे उम्मीद करते हैं
कि पेशेदर्स और जान पहचान जो हमने अभी समात फरमाई है, पेशेदर्स भी और जान पहचान, यानी कि यहाँ मुसन्निफ की जान पहचान खाका निगार जो है तो अब्दुल माजिद दरियाबादी की मालूमात अच्छी तरह आपने समझे होंगे। अब यहाँ से जो है तो खाका शुरू होता है। देखिए खाका नवंबर का महीना और शुरू की तारीख है। नवंबर का महीना है और नवंबर की शुरू की तारीख है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये तारीख शुरू की तारीख होती है। 1926 ईस्वी सन है 1926 ईस्वी। एक खुशगवार शाम को, एक बहुत अच्छी खुशगवार शाम को लखनऊ मेल कानपुर से, लखनऊ मेल है ना जो ट्रेन चलती है, मेल कानपुर से छूटने के करीब है। एक मेल गाड़ी यानी कि ट्रेन, जो ट्रेन का नाम है मेल ट्रेन, जैसा कि सुपर फास्ट, ये ट्रेनों के नाम होते हैं। मेल, सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, सुपर, तो ये ट्रेनों के नाम होते हैं। तो इसी तरह से हाँ, तो मेल, सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, पैसेंजर है ना, तो ये ट्रेनों के नाम होते हैं और दूसरे भी नाम से ट्रेनें दौड़ती हैं। तो लखनऊ में, लखनऊ स्टेशन पर मेल कानपुर से छूटने के करीब है। हाँ, लखनऊ मेल कहाँ, ट्रेन कहाँ जाने वाली है? ट्रेन लखनऊ जाने वाली है और कानपुर स्टेशन से छूटने के करीब है। कानपुर स्टेशन पर मुसन्निफ और ट्रेन भी खड़ी हुई है और कानपुर स्टेशन से ट्रेन छूटने के करीब है और वो ट्रेन कानपुर से निकलकर लखनऊ जाएंगी और उसका ट्रेन का नाम है लखनऊ मेल। तो छूटने के करीब है, बस टाइम खत्म होके वो दौड़ने ही वाली है। 2 शख्स नदवा के सालाना इजलास से भागम भाग, कहाँ से? नदवा यानी कि मजलिस या अंजुमन, या मजलिस में से या अंजुमन में से, कोई महफिल में से। तो ये सालाना महफिल हो रही थी, सालाना अंजुमन का जलसा हो रहा था। तो उस मजलिस के सालाना इजलास से भागम भाग मोटर पर स्टेशन पहुंचे, यानी कि भागते दौड़ते जो है तो मोटर कार से स्टेशन पहुंचे और स्टेशन से कार से उतरने के बाद, मोटर से उतरने के बाद स्टेशन पर भी वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और झट टिकट लिया और जल्दी से टिकट लिया। असबाब कुछ कुलियों और कुछ वॉलंटियर की मदद से फेंक फाक कर एक दर्जे में जा दाखिल होते हैं। अब यहाँ पर उनके पास जो सामान था तो उन्होंने झट से कार से उतरे, स्टेशन पर पहुंचे, टिकट झट से लिया, जल्दी जल्दी टिकट लिया और असबाब यानी कि जो उनके पास सामान वगैरह थे तो कुछ कुलियों को दिया और कुछ वॉलंटियर की मदद से फेंक फाक कर एक दर्जे में दाखिल होते हैं, ट्रेन के एक डिब्बे में दाखिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वॉलंटियर, तो वॉलंटियर कहते हैं रजाकार को, यानी कि वो शख्स जो बगैर तनख्वाह के कोई खिदमत अंजाम दे। हाँ, तो उन्होंने कुलियों के पास और रजाकार वॉलंटियर की मदद से सामानों को इधर उधर फेंक फाक कर एक दर्जे में, यानी कि एक कंपार्टमेंट में, यानी ट्रेन के एक डिब्बे में दाखिल हो जाती है। 2 अंग्रेज मुंबई के पहले ही से बैठे चले आते हैं, यानी कि जहाँ से ट्रेन मुंबई से आ रही थी और वो आकर कानपुर स्टेशन पर ठहरी हुई थी। तो कानपुर स्टेशन से ये लखनऊ मेल छूटने वाली थी, यानी कि ट्रेन का सफ़र कहाँ से कहाँ तक है? बम्बई से लेकर कानपुर तक। मुसन्निफ को भी कानपुर जाना है। तो जो बम्बई से ट्रेन छूटी थी तो वो ट्रेन में 2 अंग्रेज पहले से ही, यानी कि वो मुंबई के पहले ही से बैठे चले आते हैं। 2 अंग्रेज मुंबई के, यानी कि मुंबई के रहने वाले, वहाँ से पहले से मुंबई से ट्रेन में बैठे हुए आ रहे होते हैं। तो दोनों नौवारिद खद्दरपोश, दोनों नौवारिद यानी कि हाजिर होने वाले नए दोनों भी इंसान खद्दर के लिबास पहने हुए हैं। अबापोश है ना, खद्दर के लिबास पहने हुए, यानी कि अबापोश जुब्बा पहने हुए, खद्दर का जुब्बा पहने हुए। एक वजीहा
यानी कि खूबसूरत, खुशकिता है ना, खूबसूरत, खुशकिता अच्छा दिखने वाला। दूसरा करहिया यानी कि बदशक्ल, एक खूबसूरत है, वजिया खुशकिता शख्स है यानी कि खूबसूरत शख्स है, और दूसरा क्रिया यानी कि बदशक्ल या बदकवारा, दोनों दाढ़ीदार है और दोनों शख्स खूबसूरत भी और बदसूरत इंसान भी, दोनों भी दाढ़ी वाले हैं। उन नौवारिदों को देखकर, हाँ तो क्या होता है कि एक खुश मिजाज इंसान, खूबसूरत इंसान है, और दूसरा जो है तो बद कवारा है ना, बद कवारा यानी कि बद शक्ल सूरत वाला, बदसूरत वाला, बद शक्ल वाला इंसान, और दोनों को दाढ़ी है। तो इन नौवारिदों को देखकर अंग्रेज कुछ हंसे कुछ मुस्कुराए, यानी कि जो ट्रेन के डिब्बे में जो दोनों भी इंसान हाजिर हुए हैं, तो उनको देखकर अंग्रेज कुछ हंसे और कुछ मुस्कुराए, यानी थोड़ा थोड़ा उन्होंने हंसे और कुछ मुस्कुराए। अजब नहीं कि ये समझे हो कि बिना टिकट घुस आए, यानी कि अब्दुल माजिद दरियाबादी का कहना है कि हो सकता है कि उनको ताज्जुब हो रहा हो, कि हो सकता है कि बगैर टिकट के, बिना टिकट के, बगैर टिकट के वो डिब्बे में घुस आए, शायद इस पर हंस रहे होंगे। खुशकिता नौवारिद उसी बर्थ पर बैठ गया, इसी बर्थ पर बैठ गया जिस पर सहाबे बहादुर जमे हुए थे। हाँ, जिस पर ये साहब बहादुर साहब बैठे हुए थे। दूसरे ने मुकाबिल की नशिस्त इख्तियार कर ली, दूसरे ने उसके सामने जो कंपार्टमेंट में जो सामने आमने सामने कुर्सियां होती है, बैठने के लिए सीट होती है, स्लीपर सीट होती है, तो वहां पर सामने वाला जो है तो उसके सामने के सीट पर जाकर बैठ गए। गाड़ी चली और फिर उनके बैठने के बाद में गाड़ी का दौड़ना शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ। गंगा का पुल बात करते करते आ गया, गंगा नदी का पुल बात करते करते आ गया। साहबे बहादुर ने दोनों की तरफ देखकर छेड़ की, साहबे बहादुर जो बहादुर शख्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखकर दोनों की तरफ देखा और उनसे छेड़छाड़ की, यानी कि बात करना शुरू किया। मुस्कुराहट से हंसे और मुंह बनाकर बोले, क्या किया उन्होंने, करना शुरू किए, मुस्कुराहट से हंसे, हंसने के बाद और मुंह बनाकर बोले, दिस इज मदर गंगाज, क्या यही गंगा माई है। तंज और जोर लफ्ज मदर पर था। हाँ, यानी कि ये जो जुमला उन्होंने बोले तो ये सबसे ज्यादा तंज काय पर था, मदर्स पर था। पास के खद्दरपोश ने मुआन चाय की प्याली, खद्दरपोश ने है ना, जो खादी का लिबास पहने हुए थे, खादी का जुब्बा पहने हुए थे, उन्होंने मान चाय की प्याली मुंह से हटाकर अंग्रेजी जुबान और अंग्रेज के लहजे में कहा। मान यानी कि फौरन फौरन उन्होंने क्या किया कि चाय की प्याली मुंह से हटाई और अंग्रेजी जुबान और अंग्रेज के लहजे में कहा, ये माई और मौसी और खाला क्या मानी, यानी कि ये माँ, माई, मौसी और खाला की क्या मानी है। अच्छा, आप ये रिश्ता लेते हैं, अच्छा आप ये रिश्ता लेते हैं, यानी कि मैं तो जानता था कि दरिया बस दरिया है, यानी कि आप जो है तो इसको रिश्तों से जोड़ रहे हैं, यानी कि इंसानों से जोड़ रहे हैं, तो गंगा को माँ कह रहे हैं, है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अच्छा आप ये रिश्ता लेते हैं, यानी कि आपके ये कोई रिश्तेदार है, आप इसको रिश्तों में जोड़ रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैं तो जानता था कि दरिया बस दरिया है, यानी कि ये दरिया है, दरिया का पानी है, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता था। तो साहब ये तड़ाक से जवाब पाकर सन्नाटे में आ गए, है ना, तड़ाक से जल्दी से जवाब सुनकर काय में आ गए, सन्नाटे में आ गए, खामोश हो गए। ये बर्जिस्ता जवाब देने वाला था मोहम्मद अली, ये बर्जिस्ता जवाब देने वाला मोहम्मद अली था, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। और हमारा खाका भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर तहरीर किया गया है।
मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने ये खाका मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर तहरीर किया है। तो ये तड़ाक से बोलने वाला इंसान, झट से बोलने वाला इंसान ये कोई और नहीं बल्कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। और उसका साथी या ताबे मोहम्मल यानी कि फरमाबरदार इंसान, आपका ये खादिम साहब को ये गुमान न था कि ये चेहरे पर दाढ़ी और सर पर पट्टे रखे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हिंदुस्तानी कुछ भी अंग्रेजी जानता होगा। यानी कि साहब को ये गुमान नहीं था कि ये चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाए हुए इंसान, सर पर पट्टे यानी कि साफ किया हुआ, सर पर पट्टे रखे यानी कि फेटा रखे हुए है ना, दस्तार बांधे हुए, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हिंदुस्तानी इंसान कुछ भी अंग्रेजी जानता होगा, यानी कि वो अंग्रेजी को नहीं जानता होगा। चे जाए का अंग्रेजी में जवाब दे सके, यानी कि क्या मौके पर, चे जाए का यानी कि मौके पर अंग्रेजी में जवाब दे सके। और दिया भी शिस्ता और बर्जिस्ता, और दिया भी कैसा, साफ सुथरा बेतकल्लुफ। शिस्ता कहते हैं साफ सुथरे को और बर्जिस्ता कहते हैं बेतकल्लुफ को। यार जवाब भी अंग्रेजी में कैसा दिया, बल्कि शिस्ता और बर्जिस्ता, साफ सुथरा बेतकल्लुफ। चुप साध कर रह गए, यानी कि खामोश बैठे हुए रह गए। उसके बाद उधर से मुंह फेर गुफ्तगू अपने पुराने रफीके सफर से शुरू की, है ना। पुराना जो साथी पहले से बैठा हुआ था उससे उन्होंने गुफ्तगू करना, यानी कि गुफ्तगू कहते हैं बातचीत करने को, तो उन्होंने बातचीत करना पुराने साथी से शुरू कर दिया। विलायत से क्रिकेट की मशहूर व मारूफ टीम, हाँ उन्होंने अपने साथी से बात करना शुरू कर दिया। क्या शुरू किया कि विलायत से यानी कि दूसरे देश से क्रिकेट की मशहूर व मारूफ सबसे मशहूर टीम MCC नई हिंदुस्तान आई है, यानी कि बस अभी नई टीम हिंदुस्तान में आई हुई है। मौजूए गुफ्तगू यानी कि टीम के मुआफिक, यानी कि जो मौजू था, जो टॉपिक था, तो गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का जो टॉपिक था, तो उस टॉपिक में टीम थी। हाँ टॉपिक क्या था बात करने का, ये टीम थी। और उसके खेल और मुख्तलिफ मैच मोहम्मद अली थोड़ी देर तो चुप हंसते रहे, उसके बाद ना रहा गया। बोले दखल दर माकुलात माफ, माकुलात ये माकुल की जमा है, माकुल की जमा है, यानी कि दखल देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, दखल दर माकुलात माफ, यानी कि आपके बीच में, आपके माकूल के हिसाब से जो बात चल रही है, तो आपके दरमियान में मैं दखल देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और उन्होंने फिर झट से बोलना शुरू किया। खिलाड़ियों पर आप जो राय जनी कर रहे हैं, यानी कि औरतों की राय जो राय दे रहे हैं, तो सही नहीं है, यानी कि आप जो राय दे रहे हैं तो वो सही नहीं है। फला खिलाड़ी में ये खूबी है और फला में ये खराबी। क्या कहा उन्होंने कि फला खिलाड़ी में ये खूबी है और फला में ये खराबी है, और लगे उसकी तफसील बयान करने, यानी कि एक में तो ये खूबी है और दूसरे में ये खराबी है, और आप लगे हैं उसकी तफसील बयान करने में। और साहब थे कि भोज के बने, यानी कि एक मुल्ला नुमा इंसान की जुबान से ये माहिराना मालूमात सुन रहे थे, है ना। भोज के बने हुए, ऐसे सहमे हुए बैठे हुए हैं, और एक
मुल्ला नुमा यानी कि जो मुल्ला मालूम होता हो, एक अच्छा इंसान, दीनदार इंसान मालूम होता हो, तो उसके माहिराना मालूमात सुन रहे थे। मोहम्मद अली अब नफ्स क्रिकेट पर आ गए, क्रिकेट के नफ्स पर आ गए और लगे इंग्लिस्तानी क्रिकेट की तारीख बयान करने में, इंग्लिस्तान की क्रिकेट की तारीफ बयान करने में जुट गए। तो लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, फलासन में बॉलिंग के ये तरीके राइज थे। अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनको सन भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि लंदन में और ऑक्सफोर्ड में, फलासन में बॉलिंग के ये तरीके राइज थे, यानी कि लोग ये तरीकों को, बॉलिंग करने के तरीकों को अपनाते थे, अमल में लाते थे। गेंद की पिच यूं पड़ती थी, गेंद की पिच यूं पड़ती थी, बैटिंग यूं की जाती थी, फला ज़माने में ये तब्दीलियां हुई, हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान दोनों की ज़मीनों में ये फ़र्क है, वगैरह वगैरह जो है तो ऐसी बातें उन्होंने बोलना शुरू कर दी। अब वहाँ जो है तो पूरा इतिहास उन्होंने बताना शुरू कर दिया, तो बताना शुरू कर दिया कि लंदन में, ऑक्सफोर्ड में ये सन में ऐसी बॉलिंग के तरीके लोग अपनाते थे, ऐसी बॉलिंग किया करते थे, गेंद करने का तरीका ऐसा था, पिच ऐसी होती थी और बैटिंग यूं की जाती थी, है ना, और फला ज़माने में तब्दीलियां हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की ज़मीनों में ये फ़र्क आया, वगैरह वगैरह की उन्होंने गुफ्तगू बताना शुरू कर दिया। बोलने वाला अब गुफ्तगू नहीं कर रहा था, यानी कि जो बोल रहा था, पहले जिसने शुरुआत की थी, वो गुफ्तगू नहीं कर रहा था, गोया क्रिकेट पर इंसाइक्लोपीडिया का आर्टिकल सुना रहा था, इंसाइक्लोपीडिया का आर्टिकल सुना रहा। तो यहाँ पर एक लफ्ज आया है इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं कि वो किताब जिसमें जुमला या इल्मो फ़नून के मुताल्लिक़ मालूमात हो, मुकम्मल मालूमात दी गई हो, उसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो आखिर में साहब बोले, आपको क्रिकेट के मुताल्लिक बड़ी मालूमात है, आपको क्रिकेट के ताल्लुक से बड़ी मालूमात हासिल है, बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल है। मोहम्मद अली ने कहा, मुझे कोई नहीं बल्कि हर अलीगढ़ को ऐसी ही मालूमात होती है। मोहम्मद अली ने क्या कहा कि मुझी को नहीं बल्कि हर अलीगढ़ी, यानी कि हर अलीगढ़ के रहने वाले इंसान को ऐसी मालूमात रहती है, वो क्रिकेट की इतनी मालूमात रखता है। तो वो फिर वो बोला, क्या आप अलीगढ़ में कप्तान रह चुके हैं? फिर उसने मोहम्मद अली से सवाल किया कि क्या आप अलीगढ़ में कप्तान रह चुके हैं? ये बोले, मैं नहीं था, बिग बिरादर थे, यानी कि मैं नहीं था, मेरे बिरादर थे। शौकत साहब के लिए ये बिग बिरादर की तलमी, शौकत साहब के लिए ये बिग बिरादर की तलमी मोहम्मद अली ही ने अपने कांग्रेस के खुतबे सदारत के वक्त चला दी थी। हाँ, तलमी कहते हैं कि आपकी तरह बोलने वाला, तलमी मोहम्मद यानी कि आपकी तरह बोलने वाला। और तलमी एक सनत का नाम भी है जो शेरी सनत में पाई जाती है। तो कांग्रेस के खुतबा, कांग्रेस का एक प्रोग्राम चल रहा था, तो वो खुतबे में ही सदारत के वक्त से ये जुमला चल रहा था, तलमी मोहम्मद अली ने, है ना। तो बिग बिरादर, वो अंग्रेज उस पर बेसाख्ता बोला, वो अंग्रेज फिर उस पर बेसाख्ता होकर बोला। क्या बोला? हाँ, तो वो बोलने लगा, क्या बोलने लगा कि यू टॉक लाइक मोहम्मद अली, यानी कि ये तो आप मोहम्मद अली की जुबान बोल रहे हैं। हाँ, तो वो बेसाख्ता बोला कि वो अंग्रेज क्या बोला कि ये तो आप मोहम्मद अली की जुबान बोल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, देखिए कि ये तो आप मोहम्मद अली की जुबान बोल रहे हैं। ये बोले यानी कि मोहम्मद अली बोले, आई एम अली, यानी कि मैं ही मोहम्मद अली हूँ। जुबान कैसी? मैं खुद ही मोहम्मद अली हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं ही खुद मोहम्मद अली हूँ। वाकई दो अली भाई में से एक, है ना। तो देखो क्या होता है कि आई एम अली, जुबान कैसी? मैं खुद ही मोहम्मद अली हूँ। साहबे बहादुर की हैरत अब देखने के काबिल थी।
आंखें फाड़ कर बोले, हाँ क्या बोले, आंखें फाड़ कर बोले, रियली ऑन ऑफ द टू अली बिरादर, यानी कि हाँ वो वाकई दो अली भाई में से एक है, यानी कि अली बिरादर दो जो भाई है तो उनमें से आप एक है, यानी वही मोहम्मद अली जो अली बिरादरान है। तो उन्होंने चमक कर जवाब दिया, क्या जवाब दिया, देखिए कि यस द यंगर एंड द मोर शार्प थॉट ऑफ द टू, कि जी हाँ, क्या कहा कि जी हाँ वो छोटा और दोनों में ज्यादा तेज नजर आ रहा था, है ना, कि वो छोटा और ज्यादा तेज जुबान भाई, ज्यादा तेज जुबान, जो ज्यादा बोलने वाला इंसान है। साहब को अपनी हैरत के रफा करने में अब की देर सेकंडों की नहीं मिनटों की लगी। क्या कह रहे हैं कि साहब को अपनी हैरत के रफा में, रफा कहते हैं दूर करने को, अपनी हैरत को दूर करने में अब के देर सेकंडों की नहीं लगी, यानी कि मिनटों की देर लगी, यानी कि वो जो साहब अंग्रेज साहब बैठे हुए थे तो उनको अपनी हैरत खत्म करने में मिनट लगी, कई मिनटों का इंतजार करना पड़ा, बल्कि पहले तो वो सेकंडों में उनकी हैरत बदल गई थी। बेचैनी और बेकरारी के साथ बार बार, बेचैनी और बेकरारी के साथ साथ बार बार पहलू बदल रहे थे और नजर मोहम्मद अली के चेहरे पर गड़ी हुई थी। जो दो अंग्रेज साहब बैठे हुए थे ना, तो उनमें से एक की नजर बेचैनी और बेकरारी के साथ बार बार पहलू बदल रहे थे, अपने वाकयात को बदल रहे थे, और नजर किस पर टिकी हुई थी, मोहम्मद अली के चेहरे पर नजर टिकी हुई थी, गड़ी हुई थी। मोहम्मद अली ने अब हंसना और लुत्फ लेना शुरू किया। अब मोहम्मद अली ने क्या किए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या, अब हंसना भी शुरू किया और लुत्फ लेना शुरू किया, मजा लेना शुरू किया। बोले इतना घबराइए नहीं, मोहम्मद अली जौहर ने क्या कहा अंग्रेज से कि इतना घबराइए नहीं, क्या आप ये समझ रहे हैं कि अली बिरादरान, हाँ अली बिरादर, अली खानदान के लोग जिस अंग्रेज को देख पाते हैं उस पर चुस्त कर बैठ जाते हैं, उस पर चस्त कर बैठ जाते हैं। देख लीजिए मेरे नाखून तक तराशे हुए हैं, और क्या कह रहे हैं अली कि मेरे नाखून तक तराशे हुए हैं, मैं आप पर कोई हमला नहीं करने वाला। जुमले का ख्याल ही दिल में ना लाइए, हमले का ख्याल ही आपके दिल में ना लाइए, हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि हमारे नाखून भी काटे हुए हैं। एक मशहूर अंग्रेज रोजनामा इस वक्त अली बिरादरान का शदीद मुखालिफ था, यानी कि एक मशहूर अंग्रेज जो था, रोजनामा यानी कि मशहूर अंग्रेजी रोजनामा, यानी कि एक जो अखबार निकलता था रोजाना, तो उस वक्त अली बिरादरान का शदीद मुखालिफ था, अली खानदान से, अली खानदान के इंसानों से वो मुखालिफत करता था। साहब ने उसका ताज़ा पर्चा आगे बढ़ाया, वो अंग्रेज साहब ने उसका ताज़ा यानी कि उसी दिन निकला हुआ पर्चे को, पेपर को आगे बढ़ाया। मोहम्मद अली ने पर्चे को छुआ तक नहीं, मोहम्मद अली जौहर ने उस पर्चे को, उस अखबार को हाथों में उठाकर भी नहीं देखा, अलबत्ता उसके एडिटर पर खूब फुकरे कसे, खूब जुमले कसे, उसे बुरा भला कहा। दास्तान खासी तवील हो गई और एक ही किस्से को कहा तक सुना जाएगा, यानी कि दास्तान जो थी, जो बयान करने का टॉपिक था, तो वो खासा तवील हो गया, बड़ा हो गया, लंबा चौड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर अब्दुल माजिद दरियाबादी कह रहे हैं कि एक ही किस्से को कहाँ तक सुना जाएगा, कहाँ तक बयान किया जाएगा। फिर आगे अगला वाकया बयान कर रहे हैं कि एक बार, यानी कि ये तो ट्रेन के सफ़र का वाकया उन्होंने बयान किया है। अब जो है अगले पैराग्राफ में देखिए कि एक बार मोहम्मद अली इंग्लिस्तान में तकरीर करने खड़े हुए। कौन? मोहम्मद अली जौहर। तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ये कह रहे हैं कि मौलाना
मोहम्मद अली जौहर एक बार इंग्लिस्तान में तकरीर करने के लिए खड़े हो गए। उस वक्त कुल 5 मिनट का मिला था। वक्त कितना मिला था तकरीर करने के लिए? सिर्फ 5 मिनट तक आप तकरीर कर सकते हैं। उन्होंने तमीद यूं उठाई, तमीद अपने तकरीर की तमीद ऐसी उठाई, ऐसी बांधी, ऐसी पेश की कि 6000 मील के फासले से, कितने? 6000 मील के फासले से 30 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी करने आया हूं। क्या कहा उन्होंने? तमीद कैसी बानी, तमीद कैसी उठाई, यानी कि कहां से शुरू की कि 6000 मील के फासले से, 6000 मील यानी कि कई हजारों किलोमीटर दूर से फासले से 30 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी करने के लिए आया हूं। इंग्लिस्तान की आबादी 30 करोड़। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकंड नहीं, बल्कि हर सेकंड की कसर में मुझे कितनी तर्जुमानी का वक्त मिलता है। तर्जुमानी यानी कि तफसीर करने का, तफसीर करना, तर्जुमानी करना कहते हैं तफसीर करने को, या ताबीर के भी मानी होते हैं। तो यहाँ पर तफसीर करना, तकरीर करना, तो तकरीर करने को यहाँ पर हम मानिए किससे मुराद लेंगे कि वो असल में तकरीर करने के लिए इंग्लिस्तान में खड़े हुए थे और उन्होंने तमहीद यूं उठाई, यानी कि तमहीद में पहला जुमला उन्होंने यूं बोलना शुरू किया कि मैं 6000 मील के फासले से 30 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी करने के लिए आया हूं। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि एक एक मिनट नहीं, बल्कि एक एक सेकंड नहीं, बल्कि हर सेकंड की कसर में मुझे कितनी तर्जुमानी का वक्त मिलता है, यानी कि कितनी तर्जुमानी यानी कि कितनी तकरीर करने के लिए कितना वक्त मिलता है। हाजरीन लूट गए और आवाजें आने लगी कि आप कहिए जाइए, कहे जाइए, कहे जाइए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि मौलाना 5 मिनट की जगह पूरे 20 मिनट तक तकरीर करते रहे और तकरीर में बोलते रहे। तो अजीज तलबा व तालिबात, आज हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर लिखा गया खाका, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के हाथों तहरीर हुआ खाका का कुछ हिस्सा, एक पहला वाकिया जो ट्रेन के सफ़र का हमने समाअत फरमाया, अब दूसरा वाकिया इंग्लिस्तान में तकरीर करने का वाकिया जो है तो हमने समाअत फरमाया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों वाकिये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह बाकी का जो है तो अगले सेकंड पार्ट में हिस्सा दूसरा में हम समाअत फरमाएंगे।